अयोध्या के राजा रामचंद्र जी का अपमान किया गया और अवधेश पासी को राजा बताया गया। जनता इंतजार कर रही थी कि जब मिल्कीपुर में चुनाव होगा तो मिल्कीपुर की जनता स्पष्ट रूप से जवाब देगी। मिल्कीपुर की जनता ने राम का अवतार लिया है और हाथों में कोदंड बाण धारण करके भगवान राम के अमोघ शक्ति का संधान किया और समाजवादी पार्टी को समाप्त कर दिया। लाज लज्जा शर्म रह गया हो तो समय रहते इस्तीफा देके अयोध्या की जनता से माफी मांगो कि गैर जिम्मेदार सांसद हो आप, और समाजवादी पार्टी को स्वीकार करो कि अब खत्म हो गई है और कम से कम अवधेश पासी तो राजनीतिक रूप से निर्वंश हो ही गया है इनका। आज एकदम वो पूरा तरह से कलंक खत्म हो गया। और जो है अयोध्या की जो गरिमा थी वो गरिमा वापस आ गई। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में। और अयोध्या में जिस तरीके से लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि मिल्कीपुर एक सीट है जिस पे उपचुनाव हो रहा था और लगातार वहाँ पे इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि वहाँ पे जो चुनाव हो रहा था वो अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ के से हो रहा था। मैं पहुँचा हूँ अयोध्या के संत दिवाकराचार्य जी महाराज के पास में। उनसे हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है महाराज जी, और ये जो सीट थी समझ लीजिए कि विधानसभा विधानसभा का नहीं, ये पूरे प्रदेश का चुनाव हो रहा था। ये क्या हुआ जिस तरीके से चुनाव जीता और बहुत अच्छे अंतराल से चुनाव जीता गया? देखिए, ठीक बात कह रहे हैं आप। ये न मात्र एक विधानसभा का चुनाव था जो कि अयोध्या के मिल्कीपुर में पड़ता है, बल्कि आप जब देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का चुनाव था। और पूरे देश सहित पूरे विश्व के मानव मात्र जो मानवीय मूल्यों में विश्वास रखते हैं, जो सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति में अपनी आस्था रखते हैं, उनकी दृष्टि मिल्कीपुर चुनाव पर टिकी हुई थी। उसका कारण यह था कि जब समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश पासी यहां से जीते और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव साहब ने उस सांसद को जो अयोध्या फैजाबाद लोकसभा से जीता था और मिल्कीपुर से इस्तीफा देकर जीता था, उसे अयोध्या का राजा बता दिए। निरंतर सनातन का अपमान किया, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का अपमान किया। अयोध्या में आने वाले लाखों और करोड़ों श्रद्धालुओं, कोटि कोटि हिंदुओं का निरंतर अपमान करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आवश्यकता थी कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से फैजाबाद अयोध्या लोकसभा जिताती, लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने INDIA मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय समावेशिक संगठन, ये जो तथाकथित रूप से एक संगठन बनाया गया था और इसके समावेशिक जो गठने थी वो चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो, इन सभी लोगों ने जिस प्रकार से जनता को ठगने का, लूटने का और खरीदने का प्रयास किया, खटाखट के दावे किए और चटाचट गाल पर बजाया। इसके बाद जनता में काफी आक्रोश था और अयोध्या की जनता जिस प्रकार से ठगी गई थी और उसके बाद अयोध्या के राजा रामचंद्र जी का अपमान किया गया और अवधेश पासी को राजा बताया गया। जनता इंतजार कर रही थी कि जब मिल्कीपुर में चुनाव होगा तो मिल्कीपुर की जनता स्पष्ट रूप से जवाब देगी। और आज पूरे देश में जो खुशी की, जो प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है, वास्तव में मिल्कीपुर की जीत ऐतिहासिक जीत है, हिंदुत्व का, सनातन का, प्रभु श्री राम का। मैं आज उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं जो प्रभु श्री राम की शक्ति को चैलेंज करने का काम करते हैं, जो सनातन का अपमान करने का प्रयास करते हैं, जो भारतीय परंपरा और संस्कृति को रोधने का प्रयास करते हैं, रामचरितमानस को जलवाने का प्रयास करते हैं, मनुस्मृति को और हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने का बात करते हैं। जब भी कभी किसी के अहंकार सर चढ़ के बोलेंगे, जब कोई रावण सा आताताई अत्याचारी हो जाएगा तो उसका सामना प्रभु श्री राम से होगा। और आज जो मिल्कीपुर में जनता ने जवाब दिया है, मैं मानता हूं कि मिल्कीपुर की जनता ने हाथों में भगवान श्री राम का कोदंड धारण किया है और प्रत्यंचा चढ़ाया है और भगवान श्री राम के अमोघ बाण का संधान किया है और ओट रूपी उस बाण से इस प्रकार से जो है प्रहार किया है कि रावण रूपी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और तथाकथित अयोध्या का राजा
जमींदोज हो गया। हम मिल्कीपुर की जनता ने किया है और समाजवादी पार्टी को राजनीतिक रूप से मिल्कीपुर की जनता ने निर्वंश कर दिया है और न सिर्फ देश बल्कि विश्व भर के मानव को संदेश दिया है कि यह धरती राजा राम की है, यह धरती राष्ट्रवादियों की है, यह धरती भारत की परंपरा एवं संस्कृति की है। और जब भी कोई प्रभु श्री राम की शक्ति को ललकारने का प्रयास करेगा तो वो कोई रावण हो या समाजवादी पार्टी का अखिलेश हो या कोई अवधेश हो, उसे भी इसी धरती से राजा रामचंद्र जी समाप्त करेंगे और जनता के रूप में अवतार लेंगे और मिल्कीपुर में उन राक्षसों का संहार करेंगे। पीछे आ जाइए, आप लोग पीछे। ये बताइए महाराज जी, आप पीछे, आप लोग पीछे आ जाइए थोड़ा। अयोध्या वासियों पे जो धब्बा लगा था, क्या मिल्कीपुर चुनाव जीतने के बाद वो धब्बा मिट गया हुआ? आज वो धब्बा मिटा नहीं बल्कि पूरी तरीके से सफा हो गया। और मैंने आपको बताया कि आज समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर निर्वंश हो गई। मिल्कीपुर की जनता ने राम का अवतार लिया है और हाथों में कोदंड बाण धारण करके भगवान राम के अमोघ शक्ति का संधान किया और समाजवादी पार्टी को समाप्त कर दिया और जवाब दिया है कि अयोध्या के राजा राम थे, राम है और राम अनंत काल तक रहेंगे। अखिलेश यादव का यह भी बयान आता है, जैसे ही मिल्कीपुर चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी, चंद्रभानु पासवान विधायक चुने जाते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि 400 से ज्यादा सीटें हैं। एक सीट जीतने से सरकार नहीं बन गई, 400 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। वो 400 सीटें जीतने के लिए ना कचरा चबाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। पिछली बार 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे विधानसभा में और यही अखिलेश यादव कह रहे थे कि इसी उपचुनाव के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि 2027 में क्या होगा। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता और मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। और उसके बाद फिर मिल्कीपुर में जब अभी उपचुनाव हुआ और आज जब परिणाम घोषित हुआ तो इसके पूर्व अवधेश पासी कह रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरा युवराज मिल्कीपुर से चुनाव हार गया। आज मैं मांग करता हूं अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज, अगर अवधेश पासी सांसद, सबसे बूढ़े सांसद जो अयोध्या से चुने गए थे, लाज लज्जा शर्म रह गया हो तो समय रहते इस्तीफा देके अयोध्या की जनता से माफी मांगो कि गैर जिम्मेदार सांसद हो आप। अयोध्या जब इतिहास पर इतिहास बनाती है और अयोध्या में 25 लाख दिए जलाती है तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तब ये महाराष्ट्र में चुनाव देख रहे थे जो अपना गृह जनपद नहीं बचा पाए और छोड़िए गृह जनपद मिल्कीपुर। अरे मैंने तो सुना है कि जिस धरती पर, जिस ग्राम सभा में सांसद अवधेश पासी पैदा हुए थे वो पोलिंग बूथ भी नहीं बचा पाए, वो भी हार गए। शर्म है, लज्जा है तो डूब मरो और कम से कम अपनी बातों पर टिको और हार मान लो और समाजवादी पार्टी को स्वीकार करो कि अब खत्म हो गई है। और कम से कम अवधेश पासी तो राजनीतिक रूप से निर्वंश हो ही गया है इनका। कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से हैं? जी, जी। अयोध्या का भी जो छूत लगा था, मिल्कीपुर को जीत चुकी है, वो कलंक खत्म हो गया। कलंक खत्म हुआ अयोध्या वासियों का। आज वो कलंक खत्म हो गया। ये देखिए चाचा है अयोध्या से, कह रहे हैं आज कलंक धुल गया हम लोगों का। जिस तरीके से हम लोग कलंकित हुए थे पूरे विश्व में, इस तरीके से था कि अयोध्या के लोगों को लोग गाली दे रहे थे जब से नारटी। जी जी। जिस तरीके से अयोध्या के लोगों को लोग विश्व के स्तरीय गाली मिल रही थी। जी जी। कहीं पे जाओ अयोध्या का नाम ले लो तो लोग गाली देना शुरू कर देते थे, जिस तरीके चाहे वो भले प्रभु श्री राम की धरती से। जी जी। क्या हुआ बताइए। आज एकदम वो पूरा तरह से कलंक खत्म हो गया। और जो है अयोध्या की जो गरिमा थी वो गरिमा वापस आ गई। और जो कहते थे कि मैं जो है अवधेश पासी और अखिलेश यादव कहते थे कि ये अयोध्या के राजा हैं, तो आज मिल्कीपुर की जनता ने ये साबित कर दिया है कि अयोध्या के राजा राम थे, राम हैं, राम रहेंगे। और वो जो है उनकी गलत फहमी थी और वो गलत तरीके से जो बयानबाजी कर रहे थे, अपने बातों पर अगर अटल हैं तो उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे अब उनकी जो लोक लज्जा कुछ बची है वो जो है तो वो भी धुल जाए, वो भी पवित्र हो जाए, पावन हो जाए। उनको और इस्तीफा दें और आए रामलला के सामने जो है अपना मस्तक टेके और जो है रामलला से माफ़ी मांगे कि हमसे जो है गलती हुई है, उसके लिए हमें क्षमा करें। और उनको चाहिए कि वो भाजपा में ही शामिल हो जाएं और कोई तरीका, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, ये अंतिम रास्ता था और वो रास्ता अब ख़त्म, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है।